नमस्कार साथियों, मंजिल सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप वाले टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। देखिए, कूलॉम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक्स है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, 2 नंबर का सवाल भी बनता है, 5 नंबर का सवाल भी बनता है, न्यूमेरिकली भी बनता है, थ्योरेटिकली भी बनता है। इस नियम से सारे तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। स्केलर फॉर्म भी पूछा जा सकता है, वेक्टर फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे ये फोकस करेगा लॉन्ग वाले टाइप को ये फोकस करने वाला है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आई थिंक इसके बाद आपको कूलॉम्स लॉ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। और आप लोग मंजिल सीरीज पर अगर पूरा का पूरा फोकस कर लोगे तो आपका नंबर एक्सट्रीमली इंक्रीज कर जाएगा। मान लेते हैं कि आपका नंबर 350 आने वाला होगा। अगर आप मंजिल सीरीज को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस आपका 80-90 नंबर इंक्रीज कर जाएगा। अगर 400 अभी आपका टेस्ट में नंबर आ रहा है, आप इस मंजिल को फॉलो कीजिएगा तो एकदम सिंपल सी बात है कि 50 से 60 नंबर बढ़ जाएगा। तो आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि यहाँ पर जितना कम हो सकता है उतना चीज़ बताया जा रहा है, लेकिन इतने कम चीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। उसको बोलते हैं कि इनपुट कम देना और आउटपुट ज़्यादा लेना। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है कि आप कूलॉम्स के नियम को लिखिए। अगर कूलॉम्स के नियम को पूछेगा तो केवल स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर 5 नंबर में पूछ दिया तो स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। लेकिन 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल पूछ दिया था एक बार कि कूलॉम्स के लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में बताइए। अक्सर बच्चे याद कर लेते हैं कि F बराबर K Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है कूलॉम्स लॉ। लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट द कूलॉम्स लॉ, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपको घुमा दिया थोड़ा सा, अगर आपसे ये पूछ दिया कि कूलॉम्स के वेक्टर फॉर्म को लिखिए और वहां पर आप F बराबर K Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर लिखते हैं, तब वहां पर आपको 0 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि आप वेक्टर फॉर्म लिखिए और वहां पर आप जा करके लिख के आ रहे हो स्केलर फॉर्म, विच इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। तो उसके लिए आइए इस वीडियो को समझते हैं कि कूलॉम्स के नियम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंसेप्ट समझना होगा, उसके बाद आप प्रॉपरली समझ जाओगे कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और 2 पार्टिकल है। पहला पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस है r1 वेक्टर और दूसरा पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस है r2 वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वी नो दैट in this situation final position is r2 vector and initial position is r1 vector, so the displacement is going from r2 to r1। तो इसको कहा जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, जो कि r वेक्टर से डिनोट किया जा रहा है। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज q1 रखा होगा और यहाँ पर एक चार्ज q2 रखा होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r1 वेक्टर। अगर मोड लगा देंगे तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मोड हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इस पर हम अप्लाई करना चाहते हैं कूलॉम्स लॉ। तो फ्रॉम डेफिनेशन वी नो डेट F इज नथिंग बट K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, बट दिस इज नॉट द एक्चुअली कूलॉम्स लॉ, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ Coulombian force। We have to find out the vector form of Coulomb's law, then we have to use this symbol। अगर आप किसी वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो उस वेक्टर के साथ 2 चीज 100% आएगा ही आएगा। पहला उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। तो आप जो लिख रहे हैं F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ R वेक्टर का होल स्क्वायर, and this whole equation is known as the magnitude of Coulombian force। we have also find out the direction of Coulombian force। अगर डायरेक्शन के यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाएगा तो इस फॉर्म को कहा जाएगा स्केलर फॉर्म, बट हमको लिखना है वेक्टर फॉर्म में। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर एक वेक्टर है तो इस वेक्टर को हम 2 रूप में लिख सकते हैं, पहला इसका मॉड और दूसरा इसका डायरेक्शन।
और डायरेक्शन को नॉर्मली 3 भागों में बांटा गया है, आई कैप, जे कैप, के कैप, जिसको यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों का मॉड 1 के बराबर होता है, लेकिन ये कोई आई कैप, जे कैप और के कैप वाला डायरेक्शन नहीं है, ये जनरल वेक्टर का डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ से ए कैप का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हो जाएगा ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉड। तो चूंकि इस फोर्स को लिखना है, ये कोलंबियन फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगा। और इस चीज़ को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, एफ वेक्टर बराबर के Q1 इंटू Q2 बट्टा आर वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो आर कैप है, सॉरी यहाँ पर आर कैप होगा, यहाँ पर जो आर कैप है जो कि इसके डायरेक्शन को बता रहा है, इस आर कैप के जगह पर हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बट्टा में मॉड आर, बिकॉज एवरी वेक्टर हैव टू थिंग्स, फर्स्ट इज magnitude and second is direction. Here this equation is said to be magnitude of the Colombian force and r cap is said to be direction of the Colombian force. So we have to put out the value of r cap is nothing but r vector divided by mod of r. तो आइए यहाँ पर इस r वेक्टर के बदला में हम लिख देते हैं r वेक्टर डिवाइडेड बाई mod of r। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो के Q1 इंटू Q2 बटा, अब देखिए मॉड आर का पावर 3 हो जाएगा और इसके साथ आ जाएगा एक आर वेक्टर, और इसी को कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। और ये सवाल 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो सारे प्रोसेस को लिखेंगे और इसके साथ साथ इसका लैंग्वेज भी चिपका देंगे। चूंकि मैं आपको यहाँ पर लैंग्वेज नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, 9th क्लास एंड यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक क्लास, यू आर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट क्लास। लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। इक्वेशन को देखिए और लैंग्वेज धराधर आप लिखिए, लैंग्वेज फिर बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हम डील नहीं कर पाएंगे। तो इसमें लैंग्वेज भी लिखना है और प्लस में इस फॉर्मेट को भी लिखना है, तब जाकर के आप इस रूप पर पहुंच पाइएगा, और इसी को कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ से अगर हम एफ वेक्टर का वैल्यू और कैलकुलेट करना चाहें तो के Q1 इंटू Q2, और देखिए आर वेक्टर के बदले में हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, मॉड का होल क्यूब, और इसके साथ हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और या तो परीक्षा में आप ये लिखिए, नहीं तो ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सवाल में यही पूछा था, 2022 का जो ऑब्जेक्टिव सवाल था उसमें पूछा था बिहार बोर्ड कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर कूलम्ब फोर्स। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन ये भी था। अब उसमें जो बच्चे ऑर्डिनरी होंगे, मतलब कि फिजिक्स को जाकर के डीप में नहीं पढ़े होंगे, तो अक्सर वो जाकर के वहाँ पर गलत ऑप्शन को टिक करके आए होंगे। उनको लगा होगा कि अगर कूलम्ब्स लॉ है तो बट्टा में आर का होल स्क्वायर होना चाहिए, आर का होल स्क्वायर वाला सबसे पहला ऑप्शन में दिया हुआ था, और पहला ऑप्शन में जाएंगे, टिक करेंगे, उनको लगेगा कि मेरा सवाल सही है, लेकिन एक्चुअल में वो गलत है। कोलंबियन फोर्स को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दिमाग इस चलते चकरा जाता है कि बट्टा में पावर में 3 आ जाता है। देखिए आर के पावर में 3 हो गया है, अगर आर के पावर में 3 है तो समझिए कि जरूर वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा। अगर आपको इतना भी याद होगा कि अगर आर वेक्टर के मॉड का होल क्यूब करना है तो भी शायद सवाल बन जाता, क्योंकि 4 ऑप्शन में से उसमें एक ही ऑप्शन था ऐसा जिसमें आर वेक्टर का मॉड का होल क्यूब लिखा हुआ था, बाकी सब में होल स्क्वायर लिखा हुआ था और उसके डायमेंशंस को इधर उधर करके दिए गए थे। तो दिस इज नथिंग बट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने इसको नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए।
और अगर डायरी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको डायरी में भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये सारे प्रोसेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बिहार बोर्ड के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।